मिल्लत एक्सप्रेस थी, वो पटरी से उतरी हुई थी, उसकी बोगी ना एक हमारे ट्रैक पे भी आ गई थी, तो हमारी ट्रेन सीधा जाके उसको हिट हुई है। पाकिस्तान रेलवेज की तारीख का एक और बड़ा हादसा। डहर की करीब सर सैयद और मिल्लत एक्सप्रेस में टक्कर। हादसे में 30 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी। 20 से 25 अफराद के बोगियों में फंसे होने की इत्तलात। शदीद जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। इमदादी कार्रवाइयाँ सुस्त रवि का शिकार। हादसे में रेलवे पुलिस के 2 गार्ड्स भी जान की बाजी हार गए। मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां पटड़ी से उतरकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। मुखालफ सम से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस पटड़ी पर गिरी बोगियों से टकरा गई। ट्रेनों के दरमियान हादसा रात 3:45 पर पेश आया। हादसे के बाद ट्रेनों की अप एंड डाउन ट्रैक पर ट्रैफिक रोक दी गई। मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए दीगर इंतजामात जारी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्रेन हादसे की तहकीकात का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वज़ीर रेलवेज आज़म सवाती को फौरी हादसे की जगह पर पहुंचने की हिदायत। इमरान खान का कहना है कि रेलवे सिस्टम में मौजूद खामियों की जामे तहकीकात की जाएं। उधर वज़ीर रेलवे आज़म सवाती ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। आज़म सवाती ने 24 घंटे में हादसे की इब्तिदाई रिपोर्ट रेलवे हुकाम से तलब कर ली। पाक फौज और रेंजर्स के जवान ट्रेन हादसे में इमदादी कामों में मसरूफ। ISPR के मुताबिक पाक फौज और रेंजर्स के जवानों ने हादसे की जगह पर पहुंचकर इमदादी कामों का आगाज कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। कमिश्नर सखर को इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। कहा मशीनरी का इंतजाम करके फंसे मुसाफिरों को जल्द निकाला जाए। DC घोटकी ने कहा तबाह होने वाली बोगियों में 60 से 70 मुसाफिर थे। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में कमी आने लगी। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.02% रही। गुज़श्ता रोज कोरोना से मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। 1490 अफराद में वायरस की तशख़ीस। आज से मुल्क भर में तालीमी सरगर्मियां बहाल। पंजाब और इस्लामाबाद में पहली से 8वीं तक की क्लासेस लग गईं। सिंध में 9वीं जमात से क्लासेस 50% हाजिरी के साथ बहाल। असातिज़ा को 2 हफ्ते में वैक्सीनेशन कराने की हिदायत। उधर KP में कॉलेजेस भी आज से फाल। कोयटा समेत बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में SOPs के तहत क्लासेस का आगाज हो गया। सिंध में दुकानें रात 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। रेस्टोरेंट में आउटडोर डाइनिंग की इजाजत। तालीमी इदारे के अमले के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। दुकानदार भी जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। 2 हफ्ते बाद आउटडोर शादियों की इजाजत होगी। सिंध भर में मज़ार जुमे और इतवार को बंद रहेंगे। आज से मुल्क भर में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। 2 लाख से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स मुहिम कामयाब बनाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पोलियो के कतरे पिलाकर सिंध में मुहिम का आगाज किया। बिलावल भुट्टो हुकूमती मुआशी पॉलिसियों पर बरस पड़े। 90 रोज में तब्दीली का दावा, मसाइल का हल अगली हुकूमत में मजाक करार दे दिया। मईशत ठीक करने के लिए इमरान खान जैसे तजुर्बों से मुल्क को बचाना होगा। जब तक अवाम के पास रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार नहीं होगा तो मुआशी तरक्की का कोई दावा सच नहीं हो सकता। रोजगार की रिकॉर्ड फराहमी से CPAC और GSP+ स्टेटस पीपल्स पार्टी के मुआशी कारनामे हैं। भारत में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों में मजीद 1 लाख से ज्यादा नए केसेस। मोहलिक वायरस से मजीद 2427 अमवात। दिल्ली समेत कुछ रियासतों में लॉकडाउन में आज से नरमी का ऐलान। बरतानिया भारतीय कोरोना से परेशान। बरतानवी वजीर सेहत ने कहा है कि भारतीय वायरस ने पाबंदियां खत्म करने का फैसला मजीद मुश्किल बना दिया है। PSL 6 का मेला सजने में 2 दिन बाकी। अबू धाबी में तमाम टीमों की तैयारियां जारी।
5 क्रिकेटर्स अमारात जाने के लिए वीजे के मुंतजिर। उमर अमीन, इमरान रंधावा और आसिफ आफरीदी लाहौर के होटल में इंतजार कर रहे हैं। इवेंट के ऑफिशियल्स का ऐलान, अलीम डार भी हिस्सा होंगे। अमेरिकी नायब सदर कमाला हैरिस की तैयारी में फनी खराबी। टेक ऑफ के बाद तकनीकी खराबी की वजह से दोबारा तैयारी से उतरना पड़ गया। कमाला हैरिस ओहदा संभालने के बाद से अब तक के पहले गैर मुल्की दौरे पर ग्वाटेमाला जा रही थी। तर्जुमान के मुताबिक एयरफोर्स 2 तैयारी की लैंडिंग में कोई मसला नहीं हुआ। बरतानिया के शाही खानदान से अलहदगी इख्तियार करने वाले प्रिंस हैरी और मेगन मर्कल के यहाँ बेटी की पैदाइश। नन्हे मेहमान का नाम लिलीबेट डियाना रखा गया। बरतानवी वजीर आजम की जोड़े को मुबारकबाद। और गुलकारा मुनव्वर सुल्ताना की गायकी नाम की तरह मुनव्वर। निचले सुरों में गाकर शोहरत समेटी, मिली नगमे गाकर खूब नाम कमाया। पाकिस्तान की पहली फिल्म के लिए प्लेबैक सिंगर बनने का एजाज भी हासिल किया। नामवर गुलकारा की आज बरसी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। ये अहम मामला है पोलियो का, जो कि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि कैंपेन्स चलाई जा रही हैं मुख्तलिफ़ तरीक़े से, ताकि इस जो बीमारी है इसको जड़ से उखाड़ कर फेंका जाए। पाकिस्तान में पोलियो के केसेस तवातुर से निकलते हैं और इसकी रोकथाम के लिए हम देख रहे हैं कि इक़दाम किए जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में मुहिम चलाई जा रही है और इस वक्त भी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है। इस मुहिम के तहत तमाम तर सूबों, तमाम तर शहरों में जाकर बच्चे जो हैं उनको पोलियो के क़तरे पिलाए जाएंगे ताकि वो इस बीमारी से महफूज रह सकें। एक मिनट फिर आपको बताएं, डेहरकी के करीब मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस टकरा गई। खौफनाक हादसा पेश आया। 30 अफराद जाँ बहक होने की अब तक इत्तलात मौसूल हो रही हैं, जबकि दर्जनों ज़ख्मी हो चुके हैं। मिल्लत एक्सप्रेस की मुतादिद बोगियाँ पटड़ी से उतरकर अब ट्रैक पर गिर गई थीं, जिसके बाद बोगियों के साथ सर सैयद एक्सप्रेस टकरा गई थी और इंजन बोगियों के ऊपर उलट गया था, जिसके बायस हम ये देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। 5 मिनट के फ़र्क से ये दोनों ट्रेनें आपस में टकराईं। दर्जनों मुसाफिर ताहाल बोगियों में फंसे हुए हैं, जिनकी इमदाद के लिए वहाँ पर टीमें मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी है और ये अपडेट्स मौसूल हो रही थी कि जो इमदादी ट्रेन सखर से रवाना की गई थी वो बिलाखिर वहाँ पर पहुँच चुकी है डेहरकी के करीब, जहाँ पर मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस आपस में टकराई थी और जो रिलीफ़ का जो इस वक्त प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। वहाँ पर इस वक्त मुख्तलिफ़ टीमें मौजूद हैं, रेंजर्स के जवान मौजूद हैं, पाक आर्मी के जो जवान हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, जबकि मकामी लोग जो हैं वो सबसे पहले वहाँ पर पहुँचे थे, जिन्होंने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की थी। इससे कबल इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना देखना पड़ा, क्योंकि ये जो तमाम रास्ता है ये दुश्वार गुजार रास्ते हैं। यहाँ पर आसानी से एक्सेस नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं हैं और करीब में कोई अस्पताल भी नहीं है, जिसके बायस ज़्यादा ख़दशा था कि कैजुअल्टीज़ बढ़ सकती हैं। मगर वहाँ पर मौजूद मकामी लोगों ने भी भरपूर साथ दिया, ज़ख्मियों का भी, और लाशें भी निकाली गई। 30 अफराद के अब तक इत्तलात मौसूल हो रही हैं जो कि जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि दर्जनों अफराद ज़ख्मी हैं। कुछ ज़ख्मियों को जिनको निकाल लिया गया उनको अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है और मुराद अली शाह की जानिब से भी हिदायत जारी की गई हैं कमिश्नर सखर को कि जल्द से जल्द रिलीफ फराहम किया जाए इन तमाम मुसाफिरों को जिनको रेस्क्यू कर लिया गया है। उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए, रिहाइश का वहाँ पर फौरी तौर पर इंतज़ाम किया जाए। और हम देख रहे हैं कि अब रिलीफ ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है। पाक फ़ौज और रेंजर्स के जवान इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं और कई घंटे गुजर गए थे। हमने देखा था रेलवे की इमदादी टीमें जाए मौके पर नहीं पहुँची थी, जाए हादसा पर नहीं पहुँच सकी थी, मगर अब हमारे नुमाइंदे की जानिब से भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि वहाँ पर जो रिलीफ ट्रेन है वो पहुँच चुकी है। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का घोटकी हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार सामने आया है। वज़ीर आज़म की वज़ीर रेलवे को जाए हादसा पर पहुँच कर ज़ख्मियों और मरने वालों के अहले खाना की मदद की
हिदायत भी जारी की गई है। हम देख रहे थे कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आ रही थी, स्पेशली अगर वजारत रेलवे की बात की जाए तो उनकी जानिब से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी गई है। गुरेज़ा हैं बात करने पर, और जो वजह है इस हादसे की उसका तयन करने पर भी गुरेज़ा हैं बात करने से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ताहाल ये इस वक्त जो है वो ट्वीट की गई है जिसमें अफसोस का इजहार किया गया है कीमती जानों के ज़िया पर, जबकि उनकी जानिब से वज़ीर रेलवे को ये हिदायत भी जारी की गई है कि वो फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुँचें, ज़ख्मियों और मरने वालों के अहल खाना की मदद की जाए फौरी तौर पर। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ये भी कहा गया है कि रेलवे के निज़ाम में मौजूद खामियों की जांच के लिए जामे तहकीकात की जाएंगी। इससे कबल हमारे पास ये इत्तला भी मौसूल हो रही थी कि जिस ट्रैक पर यह हादसा पेश आया है उसके ख़राब होने की रिपोर्ट्स दी जाती रही हैं वजारत रेलवे को, मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और हम ये कह सकते हैं कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस है जिसके बायस आज ये इतना बड़ा खौफनाक हादसा पेश आया है जो कि 30 अफराद की जानें ले चुका है। तहकीकात की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से हिदायत जारी की जा चुकी हैं। इससे कबल भी जितने भी ट्रेन हादसे पेश आते रहे हैं उस पर तहकीकात का हुक्म दिया जाता रहा है, तहकीकात की जाती रही हैं, मगर कोई खातिर ख्वाह हमें रिज़ल्ट नहीं मिला।